फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ मनी। ठीक है, अब हमने मनी के पार्ट 1 में उसके बेसिक डेफिनेशंस देखे, क्लियर। और आज जो हम बात करने जाने वाले दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ मनी और उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ मनी सप्लाई। कौन मनी सप्लाई करता है, कहाँ से मनी सप्लाई आता है इकोनॉमी में। ठीक है, इतना सारा जो हम लोग मनी देखते हैं आसपास वो कहाँ से आएगा, ऐसे ही तो रातों रात नहीं आने वाला। और क्या जादू की छड़ी है कि जो अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी से। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है। ठीक है, जैसे कि बच्चे को पता है कि भाई प्राइमरी फंक्शन मनी का क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर छोटा बच्चा भी दुकानदार के पास कुछ लेने जाता है, मान लो कि मैगी खरीदने जाता है, राइट। सो मैगी अगर उसको खरीदनी है तो उसको बदले में उसको क्या देना है, उसको भी पता है कि भाई पैसे देने पड़ेंगे, राइट। देयर इज नो मोर अ बार्टर सिस्टम कि उसके बदले में बोलेगा कि भाई साहब मेरे पास एक पुरानी चॉकलेट पड़ी है, आपको चॉकलेट दे दूँ, आप मुझे मैगी दे दो, राइट। तो अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको कोई भी चीज़ सेल परचेस कुछ भी करना हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, राइट। सो मनी इज ट्रीटेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्लियर। सेकेंड, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर मेजर करना है तो अब हमें क्या करना है, किस तरह से मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ठीक है, भाई उसकी कीमत क्या है, तो उसकी कीमत जानने से क्या होता है कि भाई जो ट्रांजैक्शन हमें करना है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि किसी भी चीज़ का प्राइस अपने पास था ही नहीं, राइट। सो जो सेटलमेंट होता था वो शायद किसी के लिए विन विन सिचुएशन होता था, किसी के लिए वो लॉस भी हो जाता, राइट। सो ये सारे लिमिटेशंस हम लोगों ने मनी वाले सिस्टम में निकाल दिए भाई, राइट। सो अब किसी भी चीज़ को मेजर करना है, गुड्स सर्विसेज वॉट एवर, राइट, सारी चीज़ें हम लोग एक उसका प्री डिफाइंड प्राइस हमने बोला हुआ है, राइट। जैसे कि प्रोडक्ट्स पे क्या होता है, एमआरपी होता है, राइट। सो एमआरपी से हमें क्या पता चलता है कि भाई अपने को दुकानदार को कितने पैसे देने हैं। ठीक है, तो ये कैसे, ये कब पॉसिबल हुआ, जब हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, मनी, राइट। नाउ सेकेंडरी फंक्शंस क्या है। ठीक है, दिस वर दी प्राइमरी फंक्शन, मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। उसका मेन काम यही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। अब सेकेंडरी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब कि फ्यूचर पेमेंट। अगर आप लोगों को 6 महीने बाद किसी को पे करना है, मान लो आपको सर को फीस देनी है 6 महीने के बाद, तो आप लोग सर को 6 महीने के बाद भी फीस दे सकते हो, राइट। बिकॉज 6 महीने के बाद भी सर आपको मना नहीं करने वाले कि भाई बेटा मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे तो पुराने हो गए। नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। सो मनी इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, कभी भी आप लोग किसी को भी पे करो वो मना नहीं करने वाला है, राइट। बिकॉज मनी इज एक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और उसकी वैल्यू को कुछ होने नहीं वाला, राइट, वो सड़ नहीं जाएंगे। ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जो गुड्स है वो शायद 6 महीने के बाद रहे भी नहीं, ठीक है, बचेंगे भी नहीं। सो ये सारे लिमिटेशंस ऑलरेडी मनी सिस्टम ने हटा दिए, क्लियर। दूसरी बात कि जो भी ट्रेड होता है, राइट, वर्ल्ड ट्रेड देखो या तो नेशनल लेवल पे देख लो, तो जो बिजनेस वगैरह होते हैं उसमें भी क्या होता है कि भाई पेमेंट इमीडिएट नहीं होता, राइट। काफ़ी सारे केसेस में आपको पेमेंट फ्यूचर में करना है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद। तो ये सारे जो आपको पेमेंट करने हैं उसके लिए मनी इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेड। एंड लास्ट द स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, जो मनी है दैट इज़ रिगार्डेड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट, बिकॉज वो मनी का खुद की एक वैल्यू है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपये की करेंसी नोट है तो उसकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, मतलब उसमें वो वैल्यू स्टोर तो है, राइट। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि स्टोरेज कर पाना पॉसिबल नहीं था, राइट, बिकॉज देयर वे चांसेस के कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएगी तो जो भी गुड्स हमारे पास बचे वो शायद बिगड़ जाए, या तो हमें कंज्यूम कर लेने पड़े या तो उसको निकाल देना पड़े, राइट। लेकिन मनी के टर्म्स में ऐसा नहीं है, उसमें जो वैल्यू है वो हम लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, मनी भी हम लोग पर्सनली स्टोर कर सकते हैं, राइट, अपने जेब में लेके घूमते ही है पूरा दिन। ठीक है, सो इट इज़ अ मोर कन्वीनियंट सोर्स। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जो गुड्स है, राइट, अगर मान लो मेरे पास गेहूँ है तो क्या मैं हर जगह गेहूँ लेके घूमता रहूँगा, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन मनी आप लोग इजीली अपने जेब में लेकर घूम सकते हो, राइट। सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना मनी में दैट इज मनी सप्लाई। ठीक है, अब इतना सारा पैसा जो इकोनॉमी में घूम रहा है, पूरे देश में घूम रहा है, पूरी दुनिया में घूम रहा है, वो पैसा आता कहाँ से, राइट। मनी सप्लाई होता कहाँ से। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है मनी सप्लाई की, इट रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय
पब्लिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है। मतलब कि इसमें कौन इंक्लूड नहीं होता है कि भाई जो पैसा गवर्नमेंट के पास है और जो पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास है, ठीक है, ये पैसा अपने को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज दे आर इनडायरेक्टली दी सप्लायर्स ऑफ मनी, ठीक है। मनी सप्लाई काफ़ी बार गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम से भी आता है। सो जो सप्लाई करता है उन्हीं का पैसा वापस हमें मनी सप्लाई में ऐड नहीं करना है। सो इसलिए स्पेसिफिकली लिखा है दैट इट शुड बी हेल्ड बाय पब्लिक, उसी को मनी सप्लाई बोला जाएगा, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में पूरा खेल आपका कीवर्ड्स का है, ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने इकोनॉमिक्स में तो ये जो कीवर्ड्स है, राइट, बिटवीन द लाइंस जो वर्ड्स है वो आपको डेफिनेटली आपके आंसर में इंक्लूड करने हैं। सो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ब्लफिंग करके आते हो, कुछ भी यहाँ वहाँ का लिख के आओगे, भाई हेल्ड बाय पब्लिक गवर्नमेंट एंड सो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो इट शुड बी प्रिसाइज, जो कीवर्ड है, राइट, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई आपको क्या लिखना है, राइट। सो अब वो इकोनॉमिक्स पहले ऐसा नहीं रहा कि भाई कुछ भी लिख के आओगे मार्क्स तो मिलने वाले, नहीं, इट इज़ मोर कंसेप्चुअल एंड मोर प्रैक्टिकल नाउ, ठीक है। सो कीवर्ड्स पे फोकस करना, लिखना है इट शुड बी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से ही पता चल जाता है दैट इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। ये हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले में पढ़ा था भाई, स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट मतलब कि जो पूरे साल भर में या तो इट इज़ नॉट मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। लेकिन स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है, व्हेनेवर समथिंग इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट इन एन इकोनॉमी, क्लियर। नाउ व्हाट आर दी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, कितना पैसा घूम रहा है पूरे देश में, उसको मेजर तो करना पड़ेगा, उसके लिए कोई मेजरमेंट भी होना चाहिए, राइट। सो द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इज डन बाय M1, ठीक है। काफ़ी सारे बुक्स में M2, M3, M4 भी दिए, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग डेफिनेटली उसको पढ़ सकते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय M1, C + OD + DD, ठीक है। C क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जितने भी करेंसी है, जितने भी कॉइन्स है जो लोगों के पास है, हेल्ड बाय पब्लिक, उसको प्लस करना है। फिर OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स ऑफ द RBI, मतलब कि RBI के पास फॉरेन गवर्नमेंट्स की भी डिपॉजिट होती है, वर्ल्ड बैंक की भी होती है, IMF की भी होती है, राइट। सो दीज आर नोन एज अदर डिपॉजिट्स, और ये जितने भी अदर डिपॉजिट्स है ये हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। एंड लास्टली यू हैव डिमांड डिपॉजिट्स। क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स हम लोग जो बैंक में करवाते हैं, राइट। डिमांड डिपॉजिट्स को हम लोगों ने M1 में क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है, मतलब कि ये ऐसे डिपॉजिट्स है कि जो आप लोग इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। और डिमांड डिपॉजिट्स में आपका क्या आएगा, एक आएगा आपका सेविंग्स अकाउंट और दूसरा आएगा आपका करंट अकाउंट, जो बिजनेस वाले हेल्ड करते हैं, ठीक है। जो बिजनेस वाले मेंटेन करते हैं दैट इज़ नोन एज करंट अकाउंट, जो हम लोग हाउस होल्ड वाले मेंटेन करते हैं दैट इज़ नोन एज सेविंग्स अकाउंट। तो जितना भी पैसा आपके सेविंग अकाउंट में, और मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपके करंट अकाउंट में, वो जितना भी पैसा है वो भी यहाँ DD में इंक्लूड हो जाएगा। मतलब कि ये तीनों मिलाकर हमें क्या मिल रहा है, M1। M1 डिनोट्स दैट व्हाट इज द टोटल क्वांटम ऑफ मनी सप्लाई इन अवर इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विथ RBI, ठीक है। RBI के पास जितनी भी अदर डिपॉजिट्स है, IMF की, वर्ल्ड बैंक की, फॉरेन गवर्नमेंट की, फॉरेन बैंक्स की, वो सारी डिपॉजिट्स हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। और C क्या था, करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, ठीक है। मतलब कि M1 में भी हमें इंक्लूड क्या नहीं करना है, जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास है और जो भी पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास है, बिकॉज राइट। तो ये दोनों चीज़ें हमें इसमें से एक्सक्लूड करना है, इन तीनों चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है। सो दिस इज हाउ दी मनी सप्लाई इज मेजर्ड इन एन इकोनॉमी। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए मनी सप्लाई का डेफिनेशन देख लिया, उसका कंपोनेंट्स भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सप्लाइज मनी, ठीक है। ये सारी बातें तो हमने कर ली कि भाई मनी को मेजर कैसे करना है, M1 में क्या इंक्लूड करना है, लेकिन पैसा लाता कौन है, ठीक है, देश में पैसा आता कहाँ से है। सो दी मेन प्राइमरी सोर्स इज RBI, ठीक है। RBI के पास ही सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट्स है टू प्रिंट करेंसी नोट्स, ठीक है। और जो कॉइन्स होते हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन RBI के अलावा और किसी के पास राइट नहीं है पूरे कंट्री में करेंसी नोट्स को प्रिंट करना, नॉट इवन विद द गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, कॉइन्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डेफिनेटली वो कॉइन्स को प्रिंट करते हैं। RBI के बाद आता है कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स आर कंसिडर्ड एज द सप्लायर्स ऑफ मनी, ठीक है। लेकिन
कमर्शियल बैंक्स प्रिंट नहीं करते, देर इज़ अ वास्ट डिफरेंस, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड एज सप्लायर ऑफ मनी बिकॉज बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। हम लोग जो वहाँ पे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है, वही पैसा यूज़ करके कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और वही पैसा घूमते घूमते मनी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। बट दे डू नॉट प्रिंट एनी करेंसी नोट्स। एंड लास्टली यू हैव गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने बोला जो कॉइन्स होते हैं, राइट, that is being printed by the Ministry of Finance, right? So government is also considered as a supplier of money. So these are the three main sources. सबसे पहला RBI, जैसे कि मैंने बोला जो प्रिंसिपल हेड है that is RBI और किसी के पास राइट्स नहीं है। कमर्शियल बैंक्स सप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स दैट इट रिसीव्स। एंड लास्टली गवर्नमेंट क्या करता है, कॉइन्स प्रिंट करता है, ठीक है। सो दे आर कंसिडर्ड एज द सप्लायर्स ऑफ मनी। क्लियर। सो इसी के साथ अपना जो मनी वाला चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।